हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज आईक्यू में। आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन साइंस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या थायराइड? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? जो वात पित्त रोग होते हैं उनमें पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है यकृत में। जो यकृत हमारा होता है, जो लीवर होता है, उसमें पित्त उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन या उपर्युक्त सभी? तो ये इसमें डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो वो फ़ारेनहाइट में तापक्रम दिया है, जो कि सही है। और डिग्री सेल्सियस में जो तापक्रम होता है मनुष्य का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो केल्विन में तापक्रम होता है वो होता है 310 केल्विन। तो ये तीनों ही मानक अपने अपने हिसाब से सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, फीमर, स्टेपिस या कपाल? तो इसमें जो स्टेपिस हड्डी होती है वह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। जो टिबिया हड्डी है यह घुटने के नीचे पाई जाती है, टांग में हमारे घुटने के नीचे पाई जाती है। और जो फीमर है वो घुटने से ऊपर की हड्डी होती है, यानी कि जांघ की हड्डी। और जो कपाल है, जो हमारी खोपड़ी का हिस्सा होता है, वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक कपाल जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा चेहरे में। कपाल की 8 हड्डियाँ होती हैं जो प्लेटनुमा हड्डियाँ होती हैं, और आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तथा चेहरे की 14 हड्डियाँ होती हैं। टोटल जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वो 22 होती हैं। यानी कि ये कपाल जो है वो एक खोपड़ी का हिस्सा है, फीमर है जांघ की हड्डी, और टिबिया है जो घुटने के नीचे की हड्डी होती है वो। लेकिन सबसे छोटी जो हड्डी है वो हो गई स्टेपिस, जो कि कान में होती है हमारे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, हृदय, प्लीहा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है प्लीहा। प्लीहा जो होता है वो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं को, जो पुरानी लाल रुधिर कणिकाएँ हो जाती हैं, उन्हें नष्ट कर देता है और रक्त का भंडारण करता है। प्लीहा को हम स्प्लीन भी बोलते हैं, इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरानी रुधिर कणिकाओं को, जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, उन्हें नष्ट कर देता है और उनसे रक्त का भंडारण कर लेता है। मनुष्य के शरीर में क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो सी, ए बी या ओ? तो इसमें जो ओ रुधिर वर्ग है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। यह ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी को ब्लड अपना दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। जो शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। इसे बोन मैरो भी कहा जाता है। जो ऊपर बताया था प्लीहा, वो उसका काम होता है लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करना और रक्त का भंडारण करना, इसलिए उसे रक्त बैंक कहा जाता है शरीर का। लेकिन वह पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है और अस्थि मज्जा नई रक्त कणिकाओं को बनाता है, निर्माण करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है?
यकृत में, छोटी आंत, वृक्क या बड़ी आंत में? तो इसका आंसर है छोटी आंत में। जो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से होता है वो होता है छोटी आंत में, और इसकी शुरुआत होती है मुंह से। क्वेश्चन जैसे आए कि मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है उसका जो शुरुआती भाग है मनुष्य के शरीर में वो किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन के पाचन का। भोजन का पाचन उसमें किस अंग से प्रारंभ होता है? तो उसका आंसर होगा मुंह से। और पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो उसका आंसर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.1, 6.5, 7.4, 4.9? तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 87%, 56%, 75% या 80%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 80%। क्योंकि जो मस्तिष्क में हमारे जल होता है वो लगभग 80 से 85% तक होता है, रक्त में 79% जल होता है और फेफड़ों में 80% होता है। तो इसका टोटल जो आंसर होगा वो हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 12 है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? हेपेरिन, सीरम, फाइब्रोनेजेन या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में होता है जिसके कारण से चोट लगने पर जो रक्त निकलता है वो जम जाता है। यदि ये इस प्रोटीन की कमी हो तो चोट लगने पर हमारा रक्त निकलता रहेगा, उसका निकलना बंद नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ऊपर जो क्वेश्चन था वो था सर्वदाता और ये है सर्वग्राही यानी कि वो रक्त समूह। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है यानी कि सबका रुधिर वर्ग यह ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ए बी रुधिर वर्ग। यह किसी भी रुधिर वर्ग का ब्लड ले लेगा और ओ किसी भी रुधिर वर्ग को ब्लड दे देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि घुटने के नीचे होती है, तो यानी टांग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टांग। मनुष्य में टिबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में, यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो होता है अग्नाशय में, जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। अग्नाशय को पैनक्रियाज भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ये ग्रंथि ऐसी होती है जो मनुष्य के शरीर की अवस्था ढलने पर जब बुढ़ापा आता है तो वो ग्रंथि स्वतः ही लुप्त हो जाती है। तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि, जो बुढ़ापे में मनुष्य के शरीर से स्वतः ही लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 49, 23, 46 और 16? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 46। अब इसमें पूछा गया गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो बताएंगे 46। यदि पूछा गया होता कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो इसका आंसर होता 23 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में दो वस्तुएं होती हैं। तो जब जोड़ी पूछा जाए तो 23 बताएंगे और संख्या पूछा जाए तो 46 बताएंगे। यदि दोनों ही ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे कि इसमें 23 भी दिया है, 46 भी दिया है, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है या ये पूछा गया कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़ी पूछा गया हो तो 23 सही माना जाएगा और संख्या पूछी गई हो तो 46 सही माना जाएगा। तो इसमें संख्या पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 46, 23 को छोड़ देंगे। तो यदि इसी में पूछा जाता कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 46 को छोड़ देते, 23 सही होता अपना। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 150/80 mmHg, 120/80 mmHg,
150 ओवर 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। Hg जो तापक्रम होता है वो पारा होता है जिसे मरकरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से मनुष्य के शरीर में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। जो ऊपर पूछा था उसमें पूछा था मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग होता है प्रमस्तिष्क, और इसमें पूछा गया शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा यकृत। इसको लीवर का बोलते हैं। तो जो लीवर है, यकृत है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, कॉपर, जस्ता, चांदी। तो इसका आंसर होगा लोहा। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो उसका आंसर भी होगा लोहा। आयरन, सोना भी पाया जाता है लेकिन वो 0.1 या 2% में पाया जाता है, बहुत ही कम। तो इसमें लोहा आंसर होगा, यानी कि आयरन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? जो मनुष्य का रक्तचाप है वह किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का जो काम होता है वो मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम होता है। इस एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में अधिवृक्क ग्रंथि भी दिया रहता है, तो उसमें अधिवृक्क पे टिक लगाएंगे, और अगर एड्रिनल दिया होगा तो एड्रिनल पे, दोनों एक साथ कभी नहीं दिए होंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है? तो शुरू में बता चुके हैं कि भोजन का पाचन जो मुख्य रूप से होता है, मुख्यतः जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, और भोजन पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है वो होती है मुँह से। तो भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुँह। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।